साहित्य धारा। साहित्य धारा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी मरण जोगी। कहानीकार हैं सोनू चौधरी। सोनू चौधरी साहित्य जगत में सोनू यशराज के नाम से जानी जाती है। नमस्कार। कविता एक जंगल है तो कहानी उस जंगल की पगडंडी, जिसका हाथ थाम हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज सुनिए कहानी मरण जोगी। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। चंदरबरदाई और पृथ्वीराज चौहान की कहानी सुनाते सुनाते बिलवा की उदास आवाज कठपुतलियों की चाल में आ गई। चपर चपर बोलने वाली कठपुतली मौन हो गई। जिन्हें कहानी का अता पता मालूम वह उसांस भर बैठ गए, पर कस्बे के बच्चों को कहाँ सब्र। वे शोर मचाने लगे। उनके लिए कठपुतलियों की हरकत जरूरी थी। बिलवा ने खुद को संभाला। फिर से उंगलियों में खलबली मची और शहनाई तबले के संगतकारों को आंख का इशारा भर और चल पड़ी कहानी। बिलवा के मन मस्तिष्क में के कोने कोने में नानी की आवाज और चूड़ियां एक साथ खनकती, शब्दों पर भावों की सवारी कराते कहती, बिलवा, चंदरबरदाई की कहानी में सच छटांग भर हो या शेर भर, जीजी विशा का ताना बाना अमर है। सुन रहा है न बिलवा? नानी बच्ची जैसी उत्साह से भरी बस बोलती जाती। चंदरबरदाई पृथ्वीराज के जीवन में दूध में मक्खन जैसा घुला मिला। जंगल की सैर हो या युद्ध की रणभेरी, दोनों एक साथ रहते। गोरी जब धोखे से पृथ्वीराज को बंदी बना ले गया तो विचलित चंदरबरदाई भी बिना एक क्षण गंवाए अपने मित्र के पास चल पड़े। गोरी की कैद में बहादुर पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया। ये देख छटपटाए चंदरबरदाई ने मन ही मन गोरी के वध की खतरनाक योजना बनाई। गोरी का हृदय जीता और एक दिन बातों ही बातों में बताया, बादशाह आलम, ये राजा पृथ्वीराज हैं। आंख के बिना भी शब्द बेदी बाण चला सकता है। हुजूर, इस कला का खेला हो खेला। अहंकार को हवा दी चंदरबरदाई ने। अपने अहम के दरवाजे खोले बैठा बादशाह गोरी इस खेले के लिए मान गया। एक ऊंचे मंच पर गोरी और उसके ठीक नीचे चंदरबरदाई बैठे और सामने बेकाबू होती शोर मचाती भीड़। बंदी पृथ्वीराज को लाया गया। अपने मित्र की दशा देख चंदरबरदाई का कलेजा हाहाकार कर उठा। घंटा बजा और पृथ्वीराज ने आवाज पर कुशल निशाना साधा। वाह! गोरी के मुंह से शब्द नहीं निकला अपनी ही मौत का पैगाम। प्रमाण ही परिणाम है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। चंदरबरदाई ने तत्क्षण कविता पढ़ी। पृथ्वीराज ने कान लगा सुना। तरकश से निकला दूसरा बाण तैयार था, निशाने पर जा लगा। गोरी के प्राण निकल गए। भरी सभा थी, मजमा लगा था। एक भी क्षण नहीं गंवाया चंदरबरदाई ने। आंसुओं के सैलाब में मूठ से निकली कटार की धार चमकी और दोनों मित्र अपनी गति पा गए। पर बिलवा क्या करे? सीने में कटार भोंकती टीस उठते बैठते साथ चलती है। लंबा ऊंची कद काठी का बिलवा, धूप सा चमकता रंग और कत्थई आंखें, अपनी कठपुतलियों और संगतकारों की टोली संग गांव ढाणी कस्बे में घूमता। 6 से 90 बरस के दर्शकों की बाट जोता, दरी बिछाता, तामझाम सजाता, माहौल बनाने वाला, घोड़ों की टापों से चित्रित पर्दा जले नहीं, इसकी बड़ी चिंता लगती उसे। कई कई दिन तैयारियों में लगते। जब भी रणभेरी की आवाजें, बहादुरी के किस्से, जोशीले चुटीले संवाद कठपुतलियों के माध्यम से दर्शाए जाते, दर्शक चौगुने उत्साह से भर उठते। कल संवेदनशील मन की बागडोर संभाले चंदरबरदाई था, आज बिलवा है। अपनी अनूठी कला सामर्थ्य से समाज की खामियों की ओर लोगों का ध्यान दिलाता। काष्ठ से बनी सुंदर नाचती झूमती कठपुतलियों से बिलवा खूब खेल दिखाता। भ्रूण में बेटियों की हत्या रोकने के संदेश, महिलाओं की शिक्षा दीक्षा, रोजगार के संदेश, महाराणा प्रताप, झांसी की मर्दानी रानी की वीरता, मेड़ता की मीराबाई की भक्ति और भी न जाने क्या क्या। यूं मनोरंजन की लहक में देशभक्ति और नैतिकता का छोंक भर लगता, पर संदेश प्रभावी हो ये कोशिश तो जारी रहती। ठीक ठाक गुजारे लायक कमाई के साथ दर्शकों की ताली, ठहाके, आंसू और आसीस का बोनस मिलता उसे। रात दिन की मेहनत, एक निश्चित ठोर नहीं, पर मगन रहता था बिलवा। कहानियों के बीच उठता बैठता सोता।
मेले में चौपाल पर प्रदर्शनियों में अपनी टीम के साथ आंकी बांकी कठपुतलियां लिए डोलता। कठपुतलियां बोलती उसकी जुबान, उसके इशारों पर झूमती गाती, अपनी लाडली कठपुतलियों को नामों से पुकारता। अचानक माँ बाबा ने बिहार रिचा दिया उसका। पूछना दिखाना आपस में मिलाना उनके परिवार की रीत ना थी। रस्मों के बीच 4 दिन में ही नवेली के अनमनेपन को देख बिलवा वहां से यह कहकर भागा कि रहने का ठीक ठाक ठोर करके अपने संग ले जाऊंगा। तब से अब हाँ हूँ सब ठीक के अलावा बात ही कितनी हुई गांव। रोज की दिहाड़ी से घर चलाने की किस्मत लिखाकर आए कितने ही लोग बदकइयों से नहीं, शून्य में छत ताकते अपनी खाली पल भरते हैं। जीवन मरण भिया सब उनके लिए खर्चे की कर्जे की बाढ़ लाते हैं। वे रोते झींकते हंसते गाते छोटी छोटी खुशियां मनाते धन कमाने की जुगत में लगे रहते हैं। उन्हीं में से एक था बिलवा का परिवार। बिलवा भी अपने काम में जुटा हुआ था। रुपया पैसा जोड़कर 2 जगह भेजता, अपने कस्बे के बैंक खाते में और घर पर खर्चे के लिए। उसकी दुल्हनिया गांव ही रहती, पर उसे लाने को अब राजी तो कब राजी। उस दिन ओचक माँ का फोन आया। तेरी जोरू जोगनिया बनी क्यों बैठी है रे बिलवा, आ इसे ले जा, पाछे पाप न लगे कोई, हम भी तीरथ कर अपना बुढ़ापा संवार ले। अपनी नई नवेली दुल्हन से दैहिक प्रेम कौन ना करेगा भला। 3 महीने हो गए ब्याह को, सूरज की कसम चांद की सौ हाथ तक नहीं लगाया। बिलवा ने सोचा पहले उसके मन के किले में प्रवेश कर लूं, पर वह तो अभेद किला, खुला तो लगा, ना खुलता तो भरम ही बना रहता। जोगनिया चाहती थी किसी से एक बार मिलना। क्या चल रहा है उसके मन में, प्रेम प्रसंग या कोई बड़ी फांस? उसके अंतस की गांठ खोलनी ही थी अब। संगतकार सामान समेटता उसके पास आया। पर्दा गिर गया, हुकुम उठो, मुझे सब मालूम है, चाल जल्दी, पाछे बात करी जो। माँ ये सब कहती हुई घर की तरफ दौड़ पड़ती। लंबी उसास भर ढोली आगे बोली। तब मुझे याद आई मेरी उम्र की उस बित्ते भर की लड़की की, जब नाना के घर जाते ही मिलती थी मुझे। गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाती वह भोली लड़की, ननिहाल की सबसे प्यारी सखी। मुझे अपने अच्छे अच्छे खिलौने सौंपती, पकवान खिलाती, चोटी बनाती, खूब लाड़ लड़ाती। जब तक नाना थे तब तक खूब दिन गांव लेकर जाती रही माँ। उसके बाद सब छूट गया, ननिहाल और वहां की प्यारी सहेलियां। मेले में मिले हम बरसों के बिछड़े, एक जैसे बिछुए की निशानी, एक दूसरे को सौंप अलग हुए। मेरी भोली भाली उसी खास सहेली का पति है ये मरण जोगी। ब्याह तय हो गया हमारा भी, और मैं न मंडी गई न उससे मिली। मिलती तो पूछती, पूछती क्या समझाती, नहीं समझता तो कूटती। धत तेरे की, बिलवा बोला, ये तो मरण जोगी निकला, न घर का न घाट का। वैराग्य के पीछे भागता गृहस्थ ही तो कहलाता है न मरण जोगी। पर ये पलायन यूं एक दिन में घटित नहीं हो जाता। गांव के रसूखदारों ने जमीन दबा ली, रीतियों के नाम पर कितने कर्जों में डुबो दिया, इधर कुआं उधर खाई। आदमी बेचारा या तो कस्बे शहर की राह पकड़ता या बाबाओं के चक्कर लगाता है। इन्हें तो मन से कमजोर ऐसे लोग चाहिए जिन्हें जैसे चाहो वैसे खांचे में फिट कर दो। नशे और भी न जाने क्या क्या खिला पिला पट्टी पड़ाकर घर से बेगाना कर देते हैं। ढोली तू क्यों मिलना चाहे है, समझ नहीं पा रहा मैं। तेरा क्या नाता उससे? तेरी सहेली का भरतार है वह, नाम क्या है उसका? मैं खोजता हूँ उस भोले भंडारी को और तुझे तेरी सहेली से मिलवाता हूँ। ढोली सुबकते हुए बोली। वह मरण जोगी गृहस्थी की चौखट पर जोगी की सीढ़ी थामे खड़ा है, माथो फूट जासी। घर बसने से पहले ही उजड़ रहा। मेरी सहेली केशी उससे ब्याही है। पूरे गांव में बस हम दोनों ने एक जैसे गुलाबी फूल बिछुए पहने हैं। उसने गोना नहीं कराया, पर ब्याह में देखे अपनी दुल्हनिया के बिछुए दिल में लिए घूम रहा है, भूला नहीं उसे। तभी तो मेरे बिच्छुओं को टुकुर टुकुर ताकता था। उसका नाम किशना है। उसे साधुओं की टोली बरगला रही है, वह किसी के कहने में नहीं। सुना है घर बार काम छोड़ दिया, तन मन धन से बाबा जी की सेवा में लगा है और उनके साथ जाने कौन से परदेश की परिक्रमाएं लगा रहा है। असली साधु कहाँ दिखते आजकल। दोपहर में जब घर के पुरुष बाहर होते तो हट्टे कट्टे जवान साधु दान के नाम पर गली गली रेकी करते, चंदे से सुट्टे मारते। जवान लड़के लड़कियों को सेवादार शिष्य बनाते, अपना साम्राज्य खड़ा करते। कितने लोग इनकी माया के प्रभाव में कठपुतली बन इनके इशारों पर नाचते। इनके जाल में फंसकर अंधाधुंध पैसा, अपनी जमीन जायदाद इनके नाम कर बैठे। अच्छे भले कर्मठ अपना काम धंधा छोड़ इनके गुणगान करने लगे। जब तक
काया तब तक दुनिया और उसकी माया। भ्रम में भटकता रहेगा तो क्या पाएगा। उसकी विधवा माँ और मेरी सुंदर सहेली केशी का कुम्हलाता चेहरा याद आता है। मैंने भी सूरज को देख के प्रण लिया, जब उसका घर बसेगा तभी मेरा। मिट्टी के घर जैसे दुख हो सबके, भुरभुराकर गिर पड़े बरसात में। पहाड़ जितना सुखी रहे इस दुनिया में अविचल, बस यही चाहती हूँ। अपनी बहुरिया को हैरानी से देखता रह गया बिलवा। छोटी सी गहरी आंखें, कसी हुई चोटी के ऊपर सधी हुई ओढ़नी, भरा पूरा शरीर और पैर में वही फूल गुलाबी बिछुए। रहा नहीं गया, इतनी देर से चुप बैठा बिलवा बोल ही पड़ा। सच्ची रे, तू औरों से अलग है ढोली। प्यार तो मुझसे ही है, भले मानुस से लगाव भर है। हाँ, ये बात अलग है कि ये लगाव छटाक भर नहीं, शेर भर है, वो भी अपनी बचपन की सहेली के सौभाग्य से। ओ मेरी जोगनिया, तेरी कहानी से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं। अपने आप से, अपने कर्तव्य से, जीवन से भागते मरण जोगी जैसे लोगों को ढूंढना भी कहाँ आसान है। छूटी हुई चीजें और भागे हुए लोगों के लिए घर कभी चुंबक नहीं बनता। ढोली केशी का अरसे बाद भरत मिलाप हुआ। अपने प्रेम को यमराज के मुख से छीन लाने वाली सावित्री जैसी इच्छा शक्ति रखने वाली नार थी केशी। बिलवा माँ और काकी के जुझारूपन देखकर बड़ा हुआ था। फिर ढोली और अब केशी को देख उसके मन में नारी जाति के लिए और मान बढ़ा। केशी से मिलने के बाद भी कृष्णा का कोई सुराग नहीं मिला। बिलवा और ढोली को एक बार कृष्णा ने संदेशा भी भिजवाया था केशी को, तेरा अखंड सौभाग्यवती का व्रत जल्दी पूरा होगा। कोई भी दिन एक से नहीं रहते, मेरी मजबूरी समझना, हिम्मत रखना। अब लंबा अरसा हो गया था। जिस गांव, मेले, कस्बे, ढाणी बिलवा जाता वहां उसे तलाशता और वहां से शहर जाने वाले लड़कों को कृष्णा को ढूंढने का जिम्मा सौंपता। छोटे शहरों कस्बों की कॉलोनियों में भी जाने लगा था बिलवा। अपना तंबू किसी पार्क या सूनी सड़क पर तान कहता जाता कहानियां। बिना डरे पुलिस स्टेशन भी चला गया था रिपोर्ट लिखाने। कठपुतलियों ने झूठ से लड़ने की ताकत जो दी है उसे। अब तो उसके संग ढोली और केशी भी रहते। झूठे मक्कार बाबाओं के मकर जाल में फंसकर कर्मठता से पलायन करते लोगों को घर लौटने का रास्ता दिखाती नई कहानी दिखाते। केशी और ढोली का विश्वास अटल था, एक दिन जरूर घर लौटेगा दूर का मुसाफिर। इधर ढोली और बिलवा के बीच राग बढ़ रहा था। अलगाव की दीवार भी ढह गई थी, पर एक पसरी चुप्पी छाया बन आसपास फिरती। दरकती खामोशी सरकती हुई अदृश्य घटक बन डोलती। एक स्वप्निल सुहाने जीवन के समक्ष खड़ी थी दो प्रेम कथाएं, जैसे कालीन बिछा हो फूलों का। पर वास्तविकता पथरीली थी। ये प्रतीक्षारत आंखों के सूखे आंसुओं ने जाना था। तिनके पास कोई पंख नहीं कि उड़ जाए। दुख के पत्थर से उसके पैर बंधे हैं। खोए हुए लोग और मंजिलें कहाँ मिलती हैं आसानी से। नियति का चक्र उन्हें दूर खदेड़ता जाता है और स्मृतियों के पहिए उनकी परछाई का पीछा करते करते दूर निकल जाते हैं। साहित्य दर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कहानी मरण जोगी। कहानीकार थी सोनू चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं, सोनू चौधरी साहित्य जगत में सोनू यशराज के नाम से जानी जाती है। आज आपने सुनी इनकी कहानी मरण जोगी। इसी के साथ आज का साहित्य धारा कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।